जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के द्वार पर तुरंत भीड़ उमड़ आती है। दूर दराज के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं और आंगन लोगों से ठसाठस भर जाता है। चारों ओर रोने धोने और दुख की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। कुछ लोग सच्चे शोक में डूबे आनंदोगों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। दूर के द्वार पर तुरंत भीड़ उमड़ आती है। दूर दराज के रिश्तेदार पहुंच जाते होते हैं तो कुछ केवल दिखावे के लिए आंसू बहाते हैं और फिर रस्में शुरू हो जाती हैं। वह अंतिम संस्कार की यात्रा जो श्मशान की ओर निकलती है, उसके लिए बांस की चिता सजाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और उस शरीर को सफ़ेद कफन में लपेटकर उस पर लिटाया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य कहो राम नाम सत्य है, ये नारे चारों ओर गूंजने लगते हैं जब चिता उठाई जाती है। और देखिए विडंबना, उस शरीर को जो कल तक रेशमी बिस्तरों पर भी सुकून न मिलता था, जिसे एयर कंडीशन्ड कमरे में भी गर्मी सताती थी, जिसके लिए मुलायम तकिए जरूरी थे सोने के लिए, आज वही शरीर मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी से लिटाया जाता है। आग जला दी जाती है और जब वह शरीर धीरे धीरे जलने लगता है, जब लपटें भड़कने लगती हैं और चिता की गर्मी चारों ओर फैलने लगती है, तो धीरे धीरे सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त, सभी परिचित और यहाँ तक कि सबसे करीबी परिवार वाले भी वहाँ से चलने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार चले जाते हैं, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त और आखिर में सबसे करीबी परिवार वाले भी बिना पीछे मुड़कर, मन में यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया, जो घटना हुई वह हो चुकी, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या वाकई सब समाप्त हो गया? क्या मृत्यु के साथ कहानी का अंत हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक यहीं से, इसी पल से शुरू होती है वह भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय सच्चाई, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बहुत विस्तार से किया गया है। जब श्मशान भूमि पर मौजूद आखिरी व्यक्ति भी वहां से चला जाता है, जब आसपास कोई इंसान न बचता, जब चिता की भड़कती आग धीरे धीरे कम होने लगती है और वहां सिर्फ गर्म राख का ढेर बच जाता है, जब चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जिसमें केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है, तब भी वहाँ एक व्यक्ति खड़ा रह जाता है। वह कोई जिंदा इंसान नहीं होता, वह कोई श्मशान का कर्मचारी नहीं होता, वह है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही शांत होती चिता के पास, अपनी ही राख के ढेर के निकट स्तब्ध भाव से खड़ी है और उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख रही होती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, खुद को उस आत्मा की जगह रखकर महसूस कीजिए। वह आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले, बल्कि कुछ ही पल पहले तक उस शरीर के अंदर रहती थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उस शरीर से जुड़ी हुई थी, आज वह वही शरीर को काली राख के धुंधले ढेर में बदलते देख रही है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सब सच में हो रहा है। उसे लगता है जैसे कोई बुरा सपना हो जिससे वह जागना चाहती है लेकिन जाग नहीं पाती। वह सोचती है कि जिस शरीर को मैंने पूरे जीवन प्यार से सींचा, सजाया, सुबह उठकर जिसे नहलाया, अच्छे साबुन से धोया, सुगंधित तेल से मालिश की, जिसे भूख लगने पर स्वादिष्ट खाना खिलाया, प्यास लगने पर ठंडा पानी पिलाया, ठंड में गर्म कपड़े पहनाए, धूप से बचाया, बारिश से सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को रोज आईने में देखकर मुझे गर्व होता था, जिन आंखों से मैं दुनिया देखती थी, जिन हाथों से मैं काम करती थी, वह सब अब सिर्फ एक मुट्ठी राख बनकर रह गया है। वह राख जो हवा के झोंके से उड़ रही है, जिसमें अब कोई पहचान बाकी नहीं, कोई सुंदरता बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा, वह 60 मिनट का समय आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक, बेहद भयानक, बेहद दर्दनाक और बेहद भारी होता है। यह वह निर्णायक समय होता है जब आत्मा को पूरी तरह पहली बार यह गहरा एहसास होता है कि अब वह इस भौतिक दुनिया का, इस ठोस जगत का हिस्सा नहीं रही। अब वह एक सूक्ष्म शरीर में है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। इस 1 घंटे में श्मशान की उस भयानक, दिल दहला देने वाली खामोशी में, उस सुनसान और वीरान जगह पर आत्मा के साथ क्या क्या होता है, उसे कैसी कैसी अनुभूतियां मिलती हैं, उसे क्या क्या दिखाई देता है, उसे कौन कौन सी संवेदनाएं महसूस होती हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं चली जाती, क्यों उसे उस भयानक जगह पर रुकना जरूरी होता है। पहले हमें उस हालत को गहराई से समझना चाहिए
जब शरीर आग में जल रहा होता है, हिंदू शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब तक शरीर पूरी तरह जल न जाए, जब तक उसके हर अंग राख में न बदल जाएं, तब तक आत्मा के मन में एक गहरा लगाव, एक मोह, एक बंधन बना रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं फिर से इस शरीर में घुस सकूं, शायद ये सब एक भ्रम हो, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं, फिर से सांस ले सकूं, फिर से चल सकूं, फिर से बोल सकूं। वह आत्मा बार बार बेचैनी से उस जलते शरीर के पास जाती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन आग की भयानक गर्मी, उसकी भड़कती लपटें और यमदूतों का अदृश्य बंधन, उनके अदृश्य जाल उसे उस शरीर में घुसने से रोकते हैं, फिर से धकेल देते हैं। वह बेबस होकर देखती है कि कैसे उसकी त्वचा काली होकर जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां गर्म होकर टूटने की आवाजें कर रही हैं, कैसे उसका पूरा शरीर विकृत आकार ले रहा है। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से, किसी महाविनाश से कम नहीं होता। यह उसके अपनी आंखों के सामने होने वाला सबसे भयानक अनुभव होता है। और फिर आता है वह सबसे भयानक, सबसे दर्द भरा पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब परिवार का कोई सदस्य, आमतौर पर बेटा या कोई पुरुष सदस्य, बांस की लंबी छड़ी से जोर से जलते शव के सिर पर वार करता है और सिर की कपाल को फाड़ देता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। यह दृश्य नजरों में जितना भयानक और पागलपन भरा है, आत्मा के लिए यह उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, एक विस्फोटक आवाज गूंजती है जो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है। यह वह निर्णायक, वह आखिरी पल है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन, आखिरी धागा, आखिरी रिश्ता टूट जाता है। जो सूक्ष्म धागा अभी तक जुड़ा था वह भी कट जाता है। उसे पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब लौटने का कोई रास्ता बाकी नहीं, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन असली कहानी, असली यात्रा, असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया पूरी हो जाती है और शरीर पूरी तरह राख और धूल बन जाता है। तब हिंदू परंपरा और नियमों के अनुसार परिवार वाले और सभी रिश्तेदार वहां से चलने की तैयारी करने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है। एक सावधानी है कि श्मशान से लौटते समय जब आप वापस आ रहे हो तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत भयानक कारण छिपा है। जब परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार वहां से चलने लगते हैं, एक एक करके विदा लेने लगते हैं, तो आत्मा बेचैन हो जाती है, डर जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके मन में तूफान मचने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये मेरे सबसे करीबी लोग मुझे इस सुनसान, इस वीरान, इस भयानक और खतरनाक जगह पर पूरी तरह अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, जोर से पुकारती है कि रुको रुको, मुझे भी थाम कर ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ घर लौटूंगा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मैं यहाँ अकेला न रह सकूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी पासन से 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 आवाज, उसकी चीख, उसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली साधारण आवाज नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन है, एक आध्यात्मिक लहर है जो सिर्फ सूक्ष्म लोक में सुनाई देती है। वह आत्मा हताश होकर बेचैनी से दौड़ती है, अपने बेटे को खींचने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी, अपने पति को जोर से पुकारती है, उनके कंधों को पकड़ने की कोशिश करती है, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन विडंबना यह है कि उसका हाथ जो अब सूक्ष्म है, उनके भौतिक शरीर से गुजर जाता है। जैसे हवा में हाथ हिलाया हो, वह किसी को छू नहीं पाती, किसी को रोक नहीं पाती, किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाती। यह बेबसी, यह लाचारी उसे अंदर से तोड़ देती है। और जब वह आत्मा यह देखती है कि उसके सबसे करीबी लोग, वे लोग जिनके लिए उसने पूरा जीवन पाप किए, झूठ बोले, धोखा दिया, दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से पैसा कमाया, अपनी नींद कुर्बान की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपने सिद्धांतों से समझौता किया, वे आज उसे इस अज्ञात भयानक जगह पर राख के ढेर के पास अकेला, पूरी तरह अकेला छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं। तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा
सबसे बड़ा छल महसूस होता है। उसे गहराई से एहसास होने लगता है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता, चाहे खून का हो या प्यार का, कोई भी इंसान आखिर तक साथ नहीं देता। आखिरी सफर में कोई साथी नहीं जाता। सभी स्वार्थी साथी, हितैषी साथी थे। जब तक शरीर था, जब तक पैसा था, जब तक ताकत थी, तब तक सभी साथ थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, जैसे ही मौत आ गई, सभी ने मुंह मोड़ा, सभी ने पीछे हट लिया। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आत्मा उस श्मशान की, उस भयानक भूमि में पूरे 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत अपने परिवार के पीछे क्यों नहीं जाती, या सीधे यमलोक की यात्रा क्यों नहीं शुरू करती? गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि को भगवान शिव का खास आश्रय माना जाता है। यह एक पवित्र लेकिन रहस्यमयी जगह है, लेकिन साथ ही यह अतृप्त आत्माओं, भटकती रूहों, भूतों, प्रेतों और पिशाचों का किला भी है, उनका ठिकाना भी है। जब कोई नई मौत होती है तो उस नई आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल, एक अदृश्य कवच होता है जो उसे थोड़े समय के लिए श्मशान में मौजूद बुराइयों से, दुष्ट शक्तियों से बचाता रखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे मिनट गुजरते हैं, वह ढाल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसमें फटाव आने लगते हैं। उस 1 घंटे के समय में आत्मा को श्मशान में मौजूद अन्य भटकती आत्माएं, अन्य रूहें दिखाई देने लगती हैं। पहले धुंधली, फिर थोड़ी साफ, उसे विचित्र तरह की कान फाड़ देने वाली भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कराहने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। वह डर से कांप कर देखती है कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सदियों से, दशकों से मुक्ति की चाह में तड़प रही हैं, बेचैन हो रही हैं, जो भूख और प्यास से बहुत परेशान हो रही हैं, छटपटा रही हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक रूप ले चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सांप की तरह रेंगती दिखाई देती हैं। वे सभी उस नई आत्मा को देखकर उसकी ओर झपटने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर से, आतंक से कांपने लगती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह आश्रय ढूंढने लगती है, कोई छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन श्मशान के उस विशाल खुले मैदान में छिपने का कोई स्थान नहीं होता। चारों ओर खुला आसमान, जमीन पर राख और शांत चिताएं। अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कामों का गहरा पछतावा होने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि काश काश मैंने जीवन में कुछ अच्छे काम किए होते, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम लिया होता, पूजा की होती, तो शायद आज मुझे यह भयानक दिन न देखना पड़ता, यह दर्द न सहना पड़ता। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत जानबूझकर तुरंत नहीं बुलाते, वे उसे अकेला छोड़ देते हैं, उसे पूरी तरह अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वह अपनी आंखों से साफ साफ देख सके, महसूस कर सके कि जिस शरीर पर और जिस भौतिक दुनिया पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी असली हालत, असली कीमत क्या है। यह श्मशान में गुजरा समय वैराग्य का, त्याग का महत्वपूर्ण पल होता है। ये आत्मा को यह गहरा एहसास देने के लिए होता है कि तूने क्या कमाया है और क्या पाया है, तूने पूरा जीवन क्या किया और अब तेरे पास बचा क्या है। इसलिए उसे वहाँ रुकना जरूरी होता है, इंतजार करना जरूरी होता है। उस समय में आत्मा को एक बहुत अजीब, अस्वाभाविक एहसास होता है। उसे समय का कोई सही अंदाजा बाकी नहीं रहता। समय की समझ खत्म हो जाती है। जो हमारे लिए धरती पर सिर्फ 1 घंटा है, 60 मिनट है, वह उस आत्मा के लिए कई कई दिनों जैसा, यहाँ तक कि महीनों जैसा लगता है। उस अकेलेपन में, उस भयानक खामोशी में, उस सुनसान माहौल में उसे अपना पूरा जीवन फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण इसे जीवन की समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से मौत तक उसने जो भी काम किए, अच्छे काम हो या बुरे काम, चाहे वह बंद कमरे में छिप कर किए हों या सबके सामने खुलकर किए हों, सब कुछ, हर घटना, हर पल उसकी आंखों के सामने तस्वीरों की तरह तैरने लगता है, चलने लगता है। उसने किन किन का दिल दुखाया था, किन किन को तकलीफ दी थी, किन किन का हक छीना था, किन किन का पैसा लूटा था, किन किन से धोखा किया था, किससे झूठ बोला था, किसके साथ छल किया था, वह सब कुछ विस्तार से उसे याद आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और सबसे ऊपर
सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उसे यह भी साफ दिखाई देता है कि उसके उन कामों का, उसके उन कार्यों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर क्या गहरा असर पड़ा था। अगर उसने किसी गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई छीन ली थी, उसका पैसा नहीं दिया था, तो उसे अब उस गरीब के भूखे बच्चों के रोने का दृश्य दिखाई देता है। अगर उसने किसी बेकसूर जीव को पत्थर मारा था, डंडे से पीटा था, तो उसे उस जीव की पीड़ा, उसकी तकलीफ महसूस होती है। यह मानसिक सजा, ये आत्मिक दर्द किसी भी शारीरिक दर्द से कई गुना, हजारों गुना ज़्यादा भयानक होता है। आत्मा जोर से चिल्लाती है, सिसक सिसक कर रोती है, अपने किए पर पछताती है, लेकिन वहाँ उस सुनसान श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की, उनकी चीख की भयानक आवाज़ आती है। यह वह समय है, वह पल है जब व्यक्ति को अपनी हकीकत का एहसास होता है, अपनी सच्चाई का अनुभव होता है। उसे समझ आता है कि जिन पदों, सम्मान, प्रसिद्धि और धनों का उसे इतना घमंड था, इतना गर्व था, वे सब चीज़ें तो श्मशान के मुख्य दरवाजे के बाहर ही छूट गईं, बची रहीं। श्मशान के अंदर तो सिर्फ वह और उसके अच्छे बुरे काम ही आए हैं, बाकी सब बाहर ही बचा। श्मशान की उस जमीन पर अकेली खड़ी होकर, बेबस खड़ी होकर आत्मा देखती रहती है कि उसकी शरीर की राख अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। वह उस राख को छूने की, उसे महसूस करने की बेकार कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर मैं महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, सोना चांदी के गहने पहनती थी, इस शरीर को अच्छी खुशबू से महकाती थी, इसे सजाने में घंटों लगाती थी, लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और कोई इसे इकट्ठा करने वाला भी नहीं है, कोई इसकी फिक्र करने वाला नहीं है। यह खालीपन, यह अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता है, उसे चूर कर देता है। लेकिन कहानी, यह रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह लंबा घंटा गुजर जाता है और परिवार वाले रिश्तेदार श्मशान से निकलकर घर की ओर काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव फिर से जोर से जागता है, उभरता है। वह फिर से डरने लगती है, बेचैन होने लगती है और बेचैनी से दौड़ते हुए अपने परिवार के पीछे चली जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए लौट रहे हैं। वह उत्सुकता से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार, ज़्यादातर उसे यह सुनकर गहरा सदमा लगता है। दिल टूट जाता है कि वे लोग उसके जाने का शोक मनाने के बजाय, उसके बारे में बात करने के बजाय उसके बैंक खातों की चर्चा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति की बात कर रहे हैं, उसकी दौलत के बारे में योजनाएं बना रहे हैं। वे आपस में कह रहे होते हैं कि अब कारोबार कौन संभालेगा, घर का बंटवारा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, गहने कैसे बांटे जाएंगे। यह सब सुनकर आत्मा को लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा तलवार घोंप दी हो, तेज हथियार से मारा हो। वह बेबसी से चिल्लाती है, अरे बेवकूफ़ों, अरे अंधों, मैं अभी तो गई भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वह सुन नहीं पाते। इसी वजह से हमारी परंपरा में, हमारे रिवाजों में कहा गया है कि श्मशान से घर आने के ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की कड़वी पत्ती चबानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश लगावश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई हो तो वह घर के अंदर न घुस सके, दरवाजे पर ही रुक जाए। क्योंकि अगर मौत के ठीक बाद जब आत्मा अभी यमलोक न घुस सके, आत्मा मोहवश लगावश आपके पीछे घर तक आ गई हो, चली हो, और वह किसी तरह घर में घुस जाए और फिर उसे समय पर मुक्ति न मिले तो उस घर में प्रेत बनकर, भूत बनकर रहने लगती है। वह वहीं कैद हो जाती है और परिवार वालों को तकलीफ देने लगती है। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से कहा गया है कि आत्मा को बहुत तेज असहनीय प्यास लगती है। दाह संस्कार की भयानक गर्मी से, चिता की लपटों की तपिश से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है। वह पानी की चाहत करती है, चीख चीख कर पानी मांगती है। वह अपने घर के बर्तनों के पास जाती है जहाँ ठंडा पानी रखा होता है। वह अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वह पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसका गला, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा सूक्ष्म बताया गया है, इतना बारीक, इतना संकरा हो जाता है कि वह पानी की एक बूंद भी न ले पाती। यह यातना है, यह सजा है उसके मुंह की।
उसके लगाव की जो उसने पूरा जीवन जमा की थी बढ़ाई थी। इसी तरह उसे भूख भी लगती है। तेज भूख वह अपने घर की किचन में जाती है, जहां उसका पसंदीदा खाना रखा होता है, जहां की खुशबू वह पहचानती है, लेकिन वह उस खाने को न खा सकती, कौर भी न खा सकती। वह सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है, सिर्फ महसूस कर सकती है। यह बेबसी, यह कमजोरी उसे तोड़कर रख देती है, डर से भर देती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसे पागल बनाने लगते हैं। जब वह 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वह वहां का नज़ारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफ़ेद कपड़ा डालकर फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, अपर के लागरमत्ती जला रहे हैं, माना समरार पर के लगती है। जब वह वहाँ का प्रति हैं, कुछ लोग सच में उसके जाने का शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी दौलत की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। यह सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा सदमा लगता है। उसे यह कड़वी सच्चाई समझ आती है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के जाने से, किसी की मौत से कुछ रुकता नहीं, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन सिक्कों के लिए उसने अपने भाई से झगड़ा किया था, लड़ाई की थी, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक छीना था, आज वे सब चीजें यहीं पड़ी रह गई हैं, रखी रह गई हैं, और वह खाली हाथ, नंगा और पूरी तरह बेबस असहाय खड़ी है, कुछ भी जमा न कर सकी। उसे अपने ही घर में जहां उसने जीवन बिताया बेगानगी महसूस होने लगती है। वह अपनी ही पसंदीदा कुर्सी पर बैठने की इच्छा करती है, जहां वह रोज बैठती थी लेकिन बैठ नहीं पाती। उसका शरीर कुर्सी से गुजर जाता है। वह अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरने की इच्छा करती है, उन्हें आशीर्वाद देने की इच्छा करती है, लेकिन हाथ नहीं फेर पाती। वह अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते देखती है और उसे शांत करने की तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे महसूस न कर पाती, उसकी मौजूदगी न महसूस कर पाती। यह पूरी कमजोरी, यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के पास जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई छवि न दिखती, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण यह भी विस्तार से कहता है कि मौत के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम याद कहते हैं, अचानक बहुत तेज, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म हो जाती है। उसे अपने छोटे बचपन से बुढ़ापे तक का हर परह के लिगी बात है, आत्मा की बांध से बुढ़ापे तक को छापे तक की बात है, आत्मा की भाते मौत तक का हर पान पल, हर घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगती है। उसने कब, किस दिन, किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, धोखा दिया था, कब किस बेकसूर जीव को बेवजह मारा था, पीटा था, उसे सब कुछ पूरी तरह साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस समय उसे जो पछतावा होता है, जो अपराध बोध होता है, उसकी आग चिता की भौतिक